ये नीट के बच्चों के लिए रैपिड फायर राउंड है, जिसमें हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन का सेट लेंगे और सारे क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पे होगा। तो अगर इतने क्वेश्चन को आप आराम से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से आप नीट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO, तो सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो CO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 + 6 कितना हो गया? 14। इसका मतलब CO में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आयंस हमको दिए हुए हैं उस आयंस में किस में 14 इलेक्ट्रॉन है? तो सबसे पहला N2+ है। तो N2+ में देख लीजिए, तो N2+ है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 7 × 2। एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, तो ये 13 इलेक्ट्रॉन। साइनाइड में देखिए कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, तो 14 इलेक्ट्रॉन। O2+, तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का। तो 2 में कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन × 2। एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपका 15 इलेक्ट्रॉन। O2- में देखिए एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितना? 16 प्लस एक माइनस है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन प्लस करते 17। तो हमारा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब CO में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो किस आयन में 14 है? तो यहां पर है, इसलिए आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 2, CN- आयन। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि एक एलिमेंट है ल्यूटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 71 है और मास नंबर जो है 175 है। तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर बताइए। तो सबसे पहले ये जानिए कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन। क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर 71 है इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी 71 होगा, प्रोटॉन भी कितना होगा? 71। और न्यूट्रॉन कितना होगा? तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मास नंबर है 175, एटॉमिक नंबर है 71, सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 104। इसका मतलब प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन 104 और इलेक्ट्रॉन 71। और ये रहा ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी जो है एक लाइट का निकालिए जिसका वेवलेंथ 45 नैनोमीटर है। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लाइट हैविंग वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। तो सबसे पहले वेवलेंथ 45 नैनोमीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 45। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी से देखिए तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन E बराबर क्या पढ़ते हैं? hc/λ। तो h तो प्लैंक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारा वेवलेंथ का वैल्यू कितना? 45 × 10⁻⁹ मीटर। तो अब अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर मीटर, और आंसर आ जाएगा 4.42 × 10⁻18 जूल। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। वो एक मेटल सरफेस पे बम्बार्ड किया जाता है उसको, तो उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसका काइनेटिक एनर्जी होता है 1.68 × 10⁵ जूल पर मोल। तो कहता है कि मिनिमम एनर्जी फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, मतलब वर्क फंक्शन निकालिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है? E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। E है एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन जो मेटल सरफेस पे बम्बार्ड होने जा रहा है। E0 वर्क फंक्शन जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं।
की काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है, मतलब वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन बराबर क्या होगा, टोटल एनर्जी, ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है में से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन घटा लेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी क्या फार्मूला होता है, hc/λ। काइनेटिक एनर्जी किसका, एक फोटो इलेक्ट्रॉन, किसका, एक फोटो इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए यहां पर h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, तो 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ आपका 300 नैनोमीटर दिया है। 300, एक नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो 300 × 10⁻⁹ -9, तो ये आ गया आपका जूल में। और ये काइनेटिक एनर्जी एक फोटो इलेक्ट्रॉन का, किसका, एक फोटोन। लेकिन हमको जो काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकल में दिया है वो दिया है 1.68 10⁵ जूल पर मोल, मतलब 6.022 10⁻23 फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमको तो एक के लिए चाहिए ना, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी में हम यहाँ पर कितना से डिवाइड कर दिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एवोगैड्रो नंबर से। तो ये काइनेटिक एनर्जी एक फोटो इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब जब वैल्यू निकाले थे 3.84 × 10⁻⁹ जूल। और ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड। ये क्वेश्चन है बोर रेडियस से। इसमें पूछा गया है कि अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जैसे क्वेश्चन में दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। तो आप इसको ऐसे बनाइए कि आप जानते हैं कि रेडियस जब हमको निकालना होता है किसी ऑर्बिट का, तो फार्मूला होता है r0 × n²/z। क्योंकि हाइड्रोजन की बात है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो z = 1। तो अब ये सीधा हो जाएगा r = r0 × n², तो मतलब r जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a² का। तो क्योंकि कंपेयर करना है रेडियस को, इसीलिए r1/r2 = n1/n2 का स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो n1 बराबर क्या, ऑर्बिट नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और n2 थर्ड ऑर्बिट का पूछ रहा है, n2 = 3, तो यही तो r2 पूछ रहा है, रेडियस थर्ड ऑर्बिट का। तो हमारे फॉर्मूला से r1/r2 = n1 के जगह 1, n2 के जगह 3 स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/9। तो r1/r2 = 1/9, इसीलिए r2 बराबर क्या हो जाएगा, 9r1। तो ये हो जाएगा 9 × 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। और ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, 4। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले एनर्जी जब हम निकालते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं E0 × z²/n²। तो E0 का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहे कि आंसर लाना है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना है। हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू कितना लेंगे, 1। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू हमने 1 ले लिया। अब देखिए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट n का वैल्यू 1। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक बार इलेक्ट्रॉन जंप किया तो किस ऑर्बिट में जाएगा, सेकंड ऑर्बिट, इसीलिए n = 2। तो E0 का वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, क्योंकि n² है तो 4, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट × 1/4, तो ये आपका आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। ये क्वेश्चन है कि एनर्जी जो है सेकंड बोर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन का -328 किलो जूल पर मोल है, तो फोर्थ बोर्ड ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा। क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = E0 × z²/n²। z एटॉमिक नंबर है और n ऑर्बिट नंबर जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो z का वैल्यू 1 थी, तो E बराबर होगा E0 × 1/n²। तो E0 तो कांस्टेंट है, इसीलिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/n² का। तो E1/E2 करेंगे तो n2/n1 का स्क्वायर। यहां कह रहा है कि सेकंड बोर्ड ऑर्बिट का एनर्जी दिया है, अब फोर्थ का पूछ रहा है, तो n1 = 2 लेते हैं, n2 = 4।
तो n2 बराबर 4, n1 बराबर 2 स्क्वायर 4। इसका मतलब E1 बाई E2 इक्वल टू 4। तो हमको तो फोर्थ बोर्ड ऑर्बिट का निकालना है, मतलब E2। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E1 बाई 4। तो E1 है -328/4, तो ये आ गया -82 किलो जूल पर मोल। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ऑप्शन हमारा हो गया फोर्थ। ये क्वेश्चन है कि एक A2 मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया है 4.0 इंटू 10 का पावर -19 जूल। उसने 4.4 इंटू 10 का पावर -90 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्रेक करता है। तो ब्रेक जब करेगा तो A2 से 2A में कन्वर्ट कर जाएगा। तो हर A एटम के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, इसको हमें फाइंड करना है। समझ गए? तो क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है, 4.0 इंटू 10 का पावर -90 जूल। और वो A2 जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, वो कितना, 4.4 इंटू 10 का पावर 19 जूल। मतलब ये A2 मॉलिक्यूल है और ये एक मान लीजिए कि फोटोन है, इससे हम इसमें बम्बार्ड कर रहे हैं। अब इसकी एनर्जी है 4.4 इंटू 10 का पावर -19 जूल, और ये इसका बॉन्ड एनर्जी है 4 इंटू 10 का पावर -90 जूल। इसका मतलब 4 इंटू 10 का पावर -19 जूल तो एनर्जी लग जाएगा किसमें, इसको ब्रेक करने में। इसके बाद जो बाकी एनर्जी बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। तो कितना बचेगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर एज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डिसोसिएशन, तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, 4.4 इंटू 10 का पावर -90 जूल। अब बॉन्ड एनर्जी है कितना, बहुत इसके रिस्पेक्ट में कम है, 4 इंटू 10 का पावर -19 जूल। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट किए तो आया 0.4 इंटू 10 का पावर -19 जूल, जिसको 4 इंटू 10 का पावर -20 जूल। तो ये तो दोनों एटम को मिलेगा ना, क्योंकि जब ये ब्रेक करेगा तो ये दो एटम में ब्रेक कर जाएगा। तो दोनों एटम का काइनेटिक एनर्जी जो है ओवरऑल, ये दोनों एटम का जोड़ के काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है वो आपका आया कितना, 4 इंटू 10 का पावर -20 जूल। तो ये दोनों एटम का है। तो पर एटम कितना होगा, हाफ कर देंगे। तो हाफ करेंगे तो 2 इंटू 10 का पावर -20 जूल। और आंसर कौन सा हो गया, 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर सीरीज का। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या वैल्यू होगा जो एनर्जी इमिट करेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहले जब ट्रांजिशन का केस आता है तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब हाइड्रोजन एटम के लिए जेड तो एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, तो ये 1। n1 बराबर 2 लेते हैं, n2 बराबर 3। n1 हमेशा लोअर ऑर्बिट लेना है, n2 हाइयर। तो थर्ड से सेकंड में आ रहा है तो लोअर कौन हो गया, 2। तो इसीलिए n1 इक्वल टू 2, हाइयर 3। अब इसमें आप इंसर्ट करिए डाटा को। E इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जेड तो 1 ही है। तो अब ये आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 5/36। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो ये है क्वेश्चन कि which of the following transition has minimum wavelength। क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप तो जानते हैं कि E बराबर hc/λ होता है। तो एनर्जी वेवलेंथ का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा इसका मतलब एनर्जी क्या होगा, हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम। तो वेवलेंथ मिनिमम तो एनर्जी मैक्सिमम। तो सबसे पहला चीज हम ये देखेंगे कि एनर्जी किसका मैक्सिमम है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू E0 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब आइए, पहला ऑप्शन है कि n2 बराबर 4, n1 बराबर 1, मतलब 4 से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप किया है। तो E इंटू पहले लोअर ऑर्बिट 1 तो 1 का स्क्वायर, हाइयर ऑर्बिट 4 तो 4 का स्क्वायर, तो 16 आइए 1, तो ये हो जाएगा 15/16 E0, तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब दूसरा कि सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप कर रहा है तो n1 बराबर 1 लेना है, n2 बराबर 2, तो ये 4 हो जाए 1 माइनस 1/4, 3/4 E0।
तीसरा ऑप्शन दिया है कि फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो n1 बराबर आप हम रखेंगे 2, n2 बराबर 4। तो ये वैल्यू तो 2 का ये 4 और तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 3/16 ई नॉट, तो ये वैल्यू। और चौथा दिया है कि थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो n1 बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर, n2 बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। तो 1 - 1/9 तो 8/9 ई नॉट, इसका ये वैल्यू। तो आप देखिए तो इसमें सबसे मैक्सिमम एनर्जी इसी में है। तो मैक्सिमम एनर्जी है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसीलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 1, 4 से 1 में जंप करेगा। ये क्वेश्चन है कि कितना फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा एक इलेक्ट्रॉन जब वो हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा। ये रहा क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द रेडिएशन ड्यूरिंग जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, सबसे आसान, न्यू इक्वल टू न्यू नोट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। न्यू नोट इसका वैल्यू ये होता है, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट वैल्यू। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 रखेंगे। फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, n1 बराबर 1 लेंगे और n2 बराबर कितना लेंगे, 4। अब इस फॉर्मूला में लगाएंगे तो न्यू बराबर न्यू नोट 1 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर, तो 1/1 माइनस 1/16, तो 15/16 न्यू नोट। और न्यू नोट का वैल्यू कितना है, 3.28 10 का पावर 15। ये डेटा डालेंगे तो ये आएगा 3.08 इंटू 10 का पावर 15 पर सेकेंड। और इसके हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो इस तरह से हम फटाफट हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे और आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे। और ये जो रैपिड फायर सीरीज है वो सारे सिलेबस के चलते रहेंगे। थैंक यू।